अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक और अच्छे से व्लॉग में। और सबसे पहले मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ कि ग्लासेस जो हैं वो मेरी टूट चुकी हैं। और अब फिर ग्लासेस के बगैर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरी भांजी ने सर मारा और भाई ये दो शीशे के दो हिस्से हो गए। खैर फिर हम निकले, हमने जाना था बाहर। 12 रबीउल अव्वल का दिन है। ये व्लॉग जो मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे ये मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ अभी। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था और इस दिन छुट्टी होती है सब लोगों को। तो जिसकी वजह से फिर हम लोगों का अचानक से प्लान बना कि हम लोग चलते हैं बाहर, कुछ आउटिंग कर आएंगे और कुछ खा पी लेंगे। तो अभी हम निकल रहे थे अपनी गली से। तो यहाँ पे इन्होंने जगह जगह पे स्टेजेस लगाए हुए थे और अच्छे से सजाया हुआ था। कुछ गलियाँ, बहुत कम गलियाँ ऐसी थी जिनको ना सजाया गया हो। तकरीबन तमाम गलियों को भी सजाया गया था और जगह जगह थोड़े थोड़े वक्फे से यहाँ पे स्टेजेस लगे हुए थे, बच्चे आके नाते पड़े थे और ये सारा कुछ चल रहा था। तो अब हम निकल आए थे अपने उस एरिया से बाहर, ठीक है। तो मौसम जो था वो बस ठीक ही था, गर्मी थी अभी, क्योंकि ये तो 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग है तो उस वक़्त गर्मी थी। बस हम निकल चुके थे, हमें कोई पता भी नहीं था कि हमने कहाँ जाना है। तो फिर हमने गाड़ी में डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी इस टाइम शिद्दत की थी। ये दिन था तो दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उस टाइम पे। और अभी तो जो भी अभी करंट सिचुएशन है जो, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन दिन को अभी भी लॉन ही हम लोग पहन रहे हैं, गर्मी गई नहीं है, ठीक है। 11वां महीना शुरू हो गया है, उसके बावजूद भी गर्मी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि गर्मी चली गई है। आप दिन को अगर बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको पसीना आता ही आता है और आप लोगों को ठंड कहीं से महसूस नहीं होती। हाँ, जो जो रात होना शुरू होती है फिर थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। तो भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था गीगा मॉल। तो हमने सोचा कि गर्मी भी है और अभी हम आगे और किसी खुली जगह पे भी नहीं जाना चाह रहे थे, तो हमने सोचा यहाँ चलते हैं। अंदर देखते हैं क्या वैरायटी आई हुई है, क्या अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हुई हैं नहीं हुई हैं। तो हमारा पहला स्टॉप यहीं पे था, यहीं पे हम रुके थे। और अभी मैं आपको अंदर जगा के दिखाऊंगी साथ साथ। जहाँ जहाँ मुझे रिकॉर्ड उन लोगों ने करने दिया था तो वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। सबसे पहले हम लोग गए, हम लोग दूसरी साइड से इंटर हुए थे और वहाँ पे आगे साथ ही ये शॉप आ गई थी डेकोरेशन की। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस हैं और लैंप्स हैं और हर चीज़ है तकरीबन। यहाँ मैंने जो थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पे पड़ी कि मेरे पास कैमरा मैंने खोला हुआ, उन्होंने मुझे कहा वीडियो अलाउ नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने बंद कर दी थी। तो यहाँ पे बहुत प्यारे नेकलेसेस वगैरह, हर चीज़ ही बहुत ही खूबसूरत और यूनिक थी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और ये इतना प्यारा फ्रॉक, मतलब इतना प्यारा ना, अगर किसकी बेटी है और उसके आप लोगों ने ग्रैंड बर्थडे करनी है, लेकिन वो हो भी कम से कम भी 5, 6, 7 या 8 साल की ना, तभी वो इसको कैरी कर सकती है। बहुत छोटी बच्ची होगी तो वो सिर्फ इरिटेट होगी, वो कैरी नहीं कर सकेगी। उसके बाद ये एक फ़्रॉक था, ये भी बहुत खूबसूरत था। फिर ये था, ये पूरी अंदर शॉप थी पर मैं गई नहीं। और एक ये भी बाहर था, ये भी कम से कम भी ना 8-9 साल की बच्ची को अच्छे से आएगा और वो कैरी भी कर सकेगी। मतलब इस तरह की अगर आप लोगों ने कोई थीम वगैरह रखनी है तो ये बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक थे। फिर हम आ गए थे अंदर जहाँ पे ग्रॉसरी एरिया था, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और उसके बाद तो फिर आ गए थे हम ऊपर वाले फ्लोर में। और यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की चीज़ें थी। ये बुनी हुई देखें, ये चारपाई छोटी सी, अगर बच्चे जो होते हैं उनको अक्सर शौक होता है ना कि ऐसी चीज़ें हों जिनसे हम खेलें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। ये जब वो भी था यहाँ पे टिश्यू पेपर होल्डर जो होता है, सब कुछ ही बहुत प्यारा था। और ये देखें, ये संदूक कितना खूबसूरत है, इसको कितना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और भी, लेकिन हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी थी यहाँ पे। फिर एक और मुझे फ़्रॉक की शॉप नज़र आई बच्चों की, तो ये देखें, इस पे बाय 3 लगे हुए थे और तीनों खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा ये रेड वाला, उसके बाद ये जो पर्पल था वो भी बहुत ही प्यारा था। और ये शॉप का नाम था ब्लूम लग्जरी के नाम से है। ब्लूम है या मेरे ख्याल में ब्लून ऐसा ही है, एन नहीं है, एम है, वो मुझे सही नज़र नहीं आया। फिर हम चले गए थे, भाई शाम हो गई थी, फिर हम आ गए थे पार्क में, क्योंकि यही सही टाइम था पार्क में जाने का, क्योंकि इससे अलावा दिन में तो आप जा ही नहीं सकते थे क्योंकि ठीक ठाक गर्मी थी। तो
ये जो था या ये जो दरख्त है ये उसमें नहीं था, लकड़ी का नहीं बना हुआ, ये टोटल जो था वो स्टील में बना हुआ था, लोहा कह सकते हैं उसमें बना हुआ था। फिर हम जब निकले गीगा माल से तो ये उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ग्रीन था नीचे से और ऊपर से येलो कलर की सारी लाइटनिंग लगी हुई थी। फिर हम निकल गए थे आगे, फिर हम सोच रहे थे कि अब हम क्या खाना खाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सारा दिन जो था वो गुजर चुका था और अपने खाना जो था वो दिन को इतना ख़ास हम लोग खाते नहीं हैं। जब लेट उठते हैं तो रात का खाना एक ही बार में खाते हैं। तो बस अब यहाँ से हम निकले और रश जो था वो इतना ख़ास कोई नहीं था किसी भी जगह पे। बंदा के अक्सर ऐसा होता है जब भी त्यौहार होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, आप लोग जिस भी जगह पे जाओ तो बहुत रश होता है। यहाँ पे गीगा मॉल के अंदर भी कोई ख़ास रश नहीं था, कोई लोग इतने ज़्यादा मेरे ख्याल में बाहर नहीं निकले हुए थे। फिर हम आ गए थे बट कढ़ाई, ये जो मंदिरा में बट कढ़ाई है ये वो थी, यहाँ आ गए थे हम लोग और इनके ओपन एरिया में हम लोग बैठे थे। इनका अंदर भी आप जा सकते हैं और ओपन एरिया में भी आप लोग बैठ सकते हैं। तो हम हमेशा जब भी आते हैं तो ओपन एरिया में ही बैठते हैं और अगर कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो तो फिर हो सकता है हम लोग अंदर बैठे हैं। तो वह ज़्यादातर हम बाहर ही बैठते हैं। बाहर हमने टेबल सेट करवाए, छोटे छोटे टेबल थे तो कम से कम भी 5-6 टेबल हमने सेट करवाई थी क्योंकि हम फैमिली मेम्बर ज़्यादा थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखे अनियंस मंगवाए इनसे और साथ में कढ़ाइयाँ आ गई थी। कढ़ाइयाँ हम लोगों ने इस तरह किया था कि हाफ करके मंगवाई थी। फिर इस तरह ये होता है कि हर बंदे का ये दिल करता है कि हम लोग कढ़ाई के अंदर खाएं। तो फिर हम लोगों ने यही एक हमें तरीका नज़र आया कि जबकि एक कढ़ाई में आए उससे बेहतर है कि एक कढ़ाई को 2 हिस्सों में 2 कढ़ाई में कर दें। फिर हमने यहाँ पे 3 कढ़ाइयाँ फुल मंगवाई, मतलब हाफ के हिसाब से 6 आ गई, ठीक है। तो फिर वो हर बंदे को मौका मिल जाता है कि वो कढ़ाई के साथ ही खाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो वो इतना ज़्यादा वो तो होता नहीं है। मसाला वगैरह देख लें आप, बिल्कुल साथ लगा होता है कि आप लोगों ने जस्ट चस्का ही होता है और कुछ भी नहीं होता। खैर हमने अच्छे से खाना खा लिया, फिर हम लोग वापस आए और ये जो हमारा एरिया था, हम अपने एरिया में एंटर हो रहे थे तो माशाल्लाह से इतना प्यारा सजा हुआ था, क्योंकि जब हम गए थे तब हम दूसरी साइड से गए थे और दूसरा कि उस वक्त दिन था तो दिन में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। और इस वक्त इस जहाँ पे इसमें इतना रश था, मतलब पूरे बाकी किसी भी जगह पे रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो था वो बहुत रश था। फिर खैर हम लोग 10 रिंगते हम लोग अब पहुँचेंगे घर पे और जगह जगह अभी महफिल लगी हुई थी, लोग नाते वगैरह पढ़ रहे थे और गलियाँ भी जो थी वो बहुत ही प्यारी सजी हुई थी। कुछ गलियाँ तो इतनी प्यारी सजी हुई थी और कुछ जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। तो खैर हम लोग हमारा टूर भी काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। गर्मी तो थी लेकिन ये है कि चलो कभी कभी जो होता है ना वो आउटिंग हो जानी चाहिए, बंदे का दिमाग फ्रेश हो जाता है, बंदा एक्टिव हो जाता है फिर से। तो खैर देखते हैं, अब हम जा रहे थे। अभी अगर हमें पता होता कि इस जगह पर रश है तो हम दूसरी साइड से भी आ सकते थे जिस साइड से हम लोग पहले गए थे। तो भाई अब इसके बाद होंगे न्यू व्लॉग। यही व्लॉग था जो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के आगे, ये इतना लेट व्लॉग है तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा देते हैं, ये आप लोगों से शेयर कर देते हैं। फिर इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स आएंगे जो रूटीन के मुताबिक होंगे तो फिर मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ ये है कि इस पूरे व्लॉग में आप लोगों को मैंने अपनी लुक नहीं दिखाई क्योंकि मैं तैयार होकर ही नहीं गई थी, बस जस्ट हमने सिर्फ जो मैंने पहना हुआ था वही पहन के मैं चली गई क्योंकि अचानक प्लान था। उसके बाद ये स्प्रे था, रात को जब आए तो मेरे बेटे का मुंह पक गया था, तो फिर ये बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। बच्चे के मुंह में छाले हों, दाने हों, कुछ भी हो तो आप लोग ये लगाएं तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भी मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।